हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन का अर्थ है डीएनए से आरएनए का निर्माण होना। डीएनए से आरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। या इसे ऐसे बोल सकते हैं, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। या डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण होना अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन क्रिया को प्रेरित करने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन क्रिया को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण 5' सिरे से 3' सिरे की ओर करता है। अर्थात अनुलेखन क्रिया 5' से 3' सिरे की ओर होती है। अनुलेखन क्रिया के लिए अपने को पहले यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अनुलेखन इकाई यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अनुलेखन इकाई का अर्थ हो गया डीएनए का वह खंड जिसमें अनुलेखन होता है, उसे कहा जाता है अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई को अंग्रेजी में बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वह खंड जिसमें अनुलेखन होता है उसे कहा जाता है अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम यहाँ पर पहले अनुलेखन इकाई को समझेंगे, इसके बाद में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अनुलेखन इकाई का चित्र बना रहा हूँ इस प्रकार से, जैसे ये डीएनए की एक श्रृंखला हो गई, ये डीएनए की दूसरी श्रृंखला हो गई। हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए खंड है इसे अनुलेखन इकाई मान लेते हैं। ये हमने मान लिया, ये अनुलेखन इकाई है। अनुलेखन इकाई का मतलब हो गया कि ये वाला जो खंड है ये आरएनए का निर्माण करेगा। इस अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। एक तो वह भाग जहां से अनुलेखन क्रिया प्रारंभ होती है, इसे कहा जाता है उन्नायक। या अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोमोटर। एक वह भाग जिसमें अनुलेखन क्रिया चलती है उसे कहते हैं संरचनात्मक जीन। अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्ट्रक्चरल जीन। और जहां पर अनुलेखन समाप्त होता है उस भाग को कहते हैं समापक टर्मिनेटर। तो जैसे ये वाला भाग है, यहाँ पर अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है तो ये कहलाएगा समापक टर्मिनेटर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है उन्नायक अर्थात प्रोमोटर, दूसरा होता है संरचनात्मक जीन अर्थात स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है समापक अर्थात टर्मिनेटर। अनुलेखन इकाई का वह भाग जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है उन्नायक। अनुलेखन इकाई का वह भाग जहां अनुलेखन क्रिया होती है उसे कहा जाता है संरचनात्मक जीन। और अनुलेखन इकाई का वह भाग जहां अनुलेखन समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है समापक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संरचनात्मक जीन की। ये डीएनए का 3' से 5' स्टैंड हो गया, ये हो गया 5' से 3'। तो इसकी पॉलरिटी यानी ध्रुवता 3' से 5' है, इसकी पॉलरिटी है 5' से 3'। तो हम कह सकते हैं संरचनात्मक जीन 3' से 5' और 5' से 3' दो विपरीत ध्रुवता वाले स्टैंड की बनी हुई है। तो ये स्टैंड हो गया 3' से 5' ध्रुवता वाला, ये हो गया 5' से 3' वाला। इसको नाम देते हैं टेम्पलेट स्टैंड। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ टेम्पलेट स्टैंड। और ये जो दूसरा स्टैंड है
जिसकी ध्रुवता पोलैरिटी 5 डेज से 3 डेज है, उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमें यहाँ पर याद रखना है आरएनए जो बनेगा वो बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। तो आरएनए में जो बेस सीक्वेंस आएगा अर्थात नाइट्रोजन क्षारों का जो अनुक्रम आएगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस का पूरक होगा। यानी आप इस प्रकार से जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में मान लो एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और ये एडेनिन, ये वाला सीक्वेंस है। और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, इधर ए है तो इसके सामने हो जाएगा टी, इधर ए है तो इसके सामने हो जाएगा टी, इधर सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये वाला है। अब अनुलेखन क्रिया टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होगी तो आरएनए यहाँ पर बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। तो जो आरएनए बनेगा उसका बेस सीक्वेंस इस बेस सीक्वेंस का पूरक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये एंड हो गया 3 डेज, तो आरएनए में ये वाला एंड हो जाएगा 5 डेज। यहाँ पर पहला नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, तो इसका पूरक होता है आरएनए में होता है यूरेसिल। यहाँ पर एडेनिन है तो आरएनए में हो जाएगा यूरेसिल। यहाँ पर साइटोसिन है तो आरएनए में हो जाएगा ग्वानिन। यहाँ पर ग्वानिन है तो आरएनए में हो जाएगा साइटोसिन। यहाँ पर थाइमिन है तो आरएनए में हो जाएगा एडेनिन। यहाँ पर एडेनिन है तो आरएनए में हो जाएगा यूरेसिल। और ये वाला एंड यहाँ पर 5 डेज है तो इसमें आरएनए में हो जाएगा 3 डेज। तो इस प्रकार से आरएनए यहाँ पर बनेगा 5 डेज यू यू जी सी ए यू 3 डेज, इस सीक्वेंस वाला यहाँ पर बनेगा आरएनए। तो आप देख सकते हैं आरएनए का बेस सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस का पूरक है। अगर बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, इस सीक्वेंस की कंपैरिजन अगर आरएनए के सीक्वेंस से करें तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर टी आ रहा है वहां पर यू आ रहा है, बाकी सेम ही है। जैसे जी है तो जी, सी है तो सी, ए है तो ए। अर्थात आरएनए का बेस सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के समान ही होता है, बस केवल एक अंतर होता है कि कोडिंग स्ट्रैंड में जहां पर थाइमिन आ रहा है आरएनए में उसकी जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार से कि या तो अनुलेखन इकाई के टेम्पलेट और कोडिंग दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई इससे जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, या केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड का दे देते हैं और फिर आरएनए का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, या केवल कोडिंग स्ट्रैंड का दे देते हैं और आरएनए का पूछ लेते हैं। तो तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अनुलेखन इकाई का बेस सीक्वेंस इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इससे बनने वाले एमआरएनए का बेस सीक्वेंस अपने को पता करना है। तो यहाँ पर अपने को पता है 3 डेज से 5 डेज ध्रुवता वाला जो स्टैंड है वो होता है टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। और 5 डेज से 3 डेज वाला होता है कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। तो दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है कि टेम्पलेट स्टैंड का जो बेस सीक्वेंस है उसका पूरक बेस सीक्वेंस लिख दो तो उत्तर आ जाएगा, या कोडिंग स्टैंड का जो सीक्वेंस दिया है उसके जैसा कर दो, केवल टी की जगह पर यू लिख दो। तो जैसे ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें जहाँ पे टी दिया है वहां पर अगर अपन यू लिख देते हैं तो ये एमआरएनए का बेस सीक्वेंस आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा 5 डेज है तो यहाँ पे 5 डेज लिख दिया, टी, टी की जगह आ जाएगा यू ए सी जी। तो ये वाला सीक्वेंस 7 बार रिपीट हो रहा है तो यू ए सी जी भी 7 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये आ जाएगा 3 डेज। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अनुलेखन इकाई के एक स्टैंड का बेस सीक्वेंस यहाँ पर ये दे रखा है। तो इससे बनने वाले एमआरएनए का बेस सीक्वेंस क्या होगा, तो 5 डेज से 3 डेज पोलैरिटी वाला स्टैंड जो है वो दिया है और ये होता है कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड से हमारे को एमआरएनए का बेस सीक्वेंस निकालना है। तो तरीका ये है कि जहाँ पे टी लिखा हुआ है वहां पर लिख देना है यू।
तो आंसर आ जाएगा 5 डेज की जगह 5 डेज, ए की जगह ए, यहाँ पर 2 बार टी आ रहा है तो ये 2 यू लिख दिए, जी की जगह पर जी, सी की जगह पर सी, फिर सी की जगह पर सी, या टी है तो टी की जगह लिख देंगे यू, और ये हो गया 3 डेज। अनुलेखन इकाई के एक स्टैंड का बेस सीक्वेंस यहाँ पर दे रखा है, तो इससे बनने वाले एमआरएनए का बेस सीक्वेंस अपने को निकालना है। यहाँ पर ये जो स्टैंड दिया है वो 3 डेज से 5 डेज पॉलिटिटी वाला है, अर्थात यहाँ पर ये जो स्टैंड है वो हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड से अपने को आरएनए का बेस सीक्वेंस निकालना है। तो तरीका ये होता है, यहाँ पर इसका पूरक सीक्वेंस लिख देते हैं 3 डेज, तो इसमें हो जाएगा आरएनए में हो जाएगा 5 डेज, एटीजीसी है तो ए का पूरक हो जाएगा यू, टी का पूरक ए, जी का पूरक सी, सी का पूरक जी। तो एटीजीसी 7 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यूएसीजी हम 7 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे 5 डेज है तो इसमें आ जाएगा 3 डेज।